अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। मोह के संबंध में चर्चा चल रही है और अभी मैं पढ़ रहा था, वास्तव में मोह इतना खतरनाक है कि मोह राजा चेतन राजा को कब्जे में करके रखा है। चेतन राजा आत्मा है और उसको मोह ने ऐसा ग्रसित कर रखा है। एक बात आप बताओ, कर्म की ताकत ज्यादा है या कर्म काटने वाले की ताकत ज्यादा है? कर्म बड़ा होता है, कर्म को काटने वाला बड़ा होता है। कुछ तो बोलो। कर्म काटने वाला बड़ा होता है। बस आप इतना ही ख्याल करना, हमने ये सोच रखा है कि मेरा कर्म मेरा कर्म मेरा कर्म, कुछ भी नहीं है तुम्हारा कर्म। कर्म बड़ा नहीं है, कर्म को काटने वाला बड़ा होता है। तो आप इतना ही विचार करके रखना, कर्म को काटने वाला कोई बाहर नहीं है, कर्म काटने वाला तुम्हारे अंदर ही है। बाहर में तो संसार में तो कर्म ही कर्म दिख रहे हैं, बाहर संसार में देखोगे तो कर्म कर्म दिखेंगे, लेकिन जैसे ही अंदर देखने को प्रयास करोगे तो कर्म काटने वाला तुम्हें दिखने लगेगा। और कर्म काटने वाले को एक बार देख लिया तो ख्याल करना, 100 सुनार की एक नहीं, 100 लोहार की और 1 सुनार की। आप विचार करके रखना, 100 सुनार की और 1 लोहार की चोट पड़ती है तब पता चलता है, लेकिन यहां उल्टा हो गया। 1 सुनार रोज लोहार की दुकान पे जाता था और कहता था कि यार आज तुमने बहुत अच्छी चल्ली बनाई है, अच्छी लग रही है, तेरी भाभी को बहुत पसंद आएगी, ले जाऊं क्या? तू तो मेरा दोस्त है, तू मुझसे पैसा थोड़ी लेगा। उसने कहा यार कोई बात नहीं, ले जाओ। वो सुनार रोज जाता था, आज तूने कढ़ैया बहुत अच्छी बनाई है, कढ़ाई बहुत अच्छी बनाई है, इसे मैं ले जाऊं क्या? तू तो मेरा दोस्त है, मुझसे पैसा थोड़ी मांगेगा। ठीक है ले जाओ। तीसरे दिन फिर पहुंच गया, आज तो बहुत सुंदर तूने झबिया, वो क्या पूड़ी निकालने वाली, बहुत सुंदर बनाई है। झबिया झाबी जो भी बोलते हैं, इस सब चक्कर में अपन पड़े ही नहीं है। तो आप विचार करके रखना, ये भी आता ही है, उसको भी अभी मौका मिलता है, दिन भर नहीं आएगा, माइक पे आते ही वो आ जाता है। वो कहता तो माइक पे मेरे को पूछा जाएगा, वैसे को पूछेगा कौन? झबिया ले गया, वो लोहार के इसकी तो आदत बड़ी खराब हो गई। सुनार ने कहा चलो एक बार मैं भी होके आता हूं। रोज लोहार आता था, एक दिन सुनार पहुंच गया और सुनार ने जाकर देखा एक बहुत सुंदर गले का हार। उसने कहा ये हार तो है बड़ा सुंदर। उसने कहा पूरा डायमंड का है, पक्का गोल्ड का है, यार तेरी भाभी पे बहुत अच्छा लगेगा। उसने हाँ ये तो बहुत भाभी पे जमेगा। उसने कहा ठीक है मैं ले चलता हूं, तो मेरा दोस्त है, पैसा लेगा ही नहीं। 100 लोहार की और 1, हाँ तो अब काफत बदल दो आप, 100 सुनार की और 1 लोहार की। इतना ही विचार करके रखना, जीवन में कब पासा पलट जाए कोई कह नहीं सकता। हमें अपने जीवन में कर्म के अधीन जब तक बने रहेंगे तब तक हम कर्म नहीं काट पाएंगे। अक्सर हम ये कहते रहते हैं कि मेरे कर्म खराब हैं, अक्सर हम कहते रहते हैं कि मेरे कर्मों ने मुझे सताया है। कुछ नहीं सताया है ना। अब वो गाना भी गाते हैं, क्या करे राम मुझे, हाय हाय राम मुझे कर्मों ने सताया। वो कौन कौन सी गाना तुम लोग गाते, एक आध लाइनें पड़ती मेरे कान में तो वो याद रह जाती है, हाय हाय राम मैं क्या करूं मुझे कर्मों ने सताया। कोई कर्म सताने वाला नहीं है। मैं क्या करूं राम मुझे कर्मों ने घेरा।
इनको कर्म नहीं कह रहा है, उंगली तो टूट गई है। तो आप विचार करके रखना, जीवन में कर्म बड़े नहीं है, कर्म काटने वाला बड़ा है। हम सोचते ऐसा ही है कि कर्म हमें सता रहे, कोई कर्म नहीं सता रहा है। अगर आप विचार करके रखना कर्म सता रहे होते तो कर्म हमें मुक्त होने ही नहीं देते। हम अपनी धारणाएं बदलें। अभी तक हमने सोच रखा है कि 100 सुनार की और 1 लोहार की, नहीं, 100 लोहार करता है, एक बार में ही सुनार का काम तमाम हो जाता है। हमने जिस वक्त अपने कर्मों को समझने का प्रयास कर लिया, अपने चेतन राजा मोह पर हमने जिस वक्त दृष्टि डाल दी, उसी वक्त हमारे कर्म हमसे पीछा छुड़ाना शुरू कर देंगे। ख्याल करो, जैसे जैसे मोह कम करने का प्रयास करो, जैसे जैसे मोह कम होगा, वैसे वैसे तुम्हारा अंदर का मोक्ष का जागरण होगा। मोह कम होते ही मोक्ष की व्यवस्था बनने लगती है। हम जैसे जैसे मोह करते हैं, आप ख्याल करो, हमारा मोह शरीर से इतना होता है, हमको गर्मी पसंद नहीं आती, क्योंकि गर्मी में हमारी लिपस्टिक चिपस्टिक सब तो चाहिए। आप विचार करके रखना, हमको गर्मी में ये हमारा जो क्रीम पाउडर लगाया है ये धुलधुला के बराबर हो जाएगा। तो शरीर से मोह होता है तो हमको ये लगता है कि मेरी क्रीम पाउडर खराब नहीं होना चाहिए। तो हम कैसे अपने जीवन को उस परमात्मा से जोड़ेंगे? आप इतना ही विचार करो कि हमारी मोह की परिणति संसार की ऐसी हो गई, हम अपने शरीर को, अपने परिवार को, अपने व्यापार को, अपने जीवन को इतना चाहने लग गए, हमें और कोई दूसरा दिखता नहीं, हमें और कोई दूसरे के बारे में विचार नहीं आता है। जितना तुम शरीर के बारे में सोचते हो, जितना तुम परिवार के बारे में सोचते हो, जितना तुम व्यापार के बारे में सोचते हो, उससे थोड़ा कम अपने आत्मा के बारे में सोचो। अगर आप अपनी आत्मा के बारे में सोचने का प्रयास करते हो तो विचार करके रखना, मोह की परिणति तुम्हारी सने सने घटना प्रारंभ हो जाएगी। ख्याल करो, एक मोह के कारण से राजा वसु, अभी हम लोग हरवंश पुराण पढ़ रहे थे। हरवंश पुराण में आया, पर्वत, वसु और नारद तीनों अपने गुरु के पास पढ़ने के लिए गए। कदम्ब नाम के गुरु थे उनके। तीनों पढ़ने के लिए गए और पढ़ने के बाद तीनों अपने अपने स्थान पर चले गए। नारद संन्यास लेकर चले गए, पर्वत अपने भिक्षा मार्ग में निकल गए और राजा वसु थे, वो सिंहासन पर बैठ गए। तीनों अपने अपने स्थान में लग गए। लेकिन एक दिन अचानक नारद और पर्वत में बहस हो गई। नारद और पर्वत में चर्चा इस बात पे हो गई, नारद पर्वत कह रहे थे कि अज का मतलब बकरा होता है। अज माने बकरा, अगर हम शब्दकोश में जाकर देखेंगे तो अज का मतलब बकरा होता है। नारद ने कहा अज का मतलब हमारे गुरु ने पढ़ाया है पुराना धान। दोनों में इतनी चर्चा होने लगी। आप ख्याल करके रखना, आज जो प्रवृत्ति गलत शुरू हो रही है एक मोह के कारण से, और आज तक उसका खामियाना हम सब लोग भोग रहे हैं। आज पूरे देश में, विश्व में जो भी आज मांसाहार की प्रवृत्ति हुई, उसी एक शब्द के कारण से हो गई। राजा वसु के पास ये बात पहुंची। राजा वसु के पास जब ये बात पहुंची, नारद और पर्वत जाने लगे राजा वसु के पास कि अज का मतलब पुराना धान होता है या अज का मतलब बकरा होता है। ख्याल करना, पूजा चल रही थी, हवन हो रहे थे। पर्वत के पास ऐसा प्रसंग आया कि हवन में अज डालना है, अज का हवन करना चाहिए। तो उन्होंने, किसी ने उन्हें समझा दिया कि आज का मतलब पुराना, आज का मतलब बकरा होता है।
नारद ने कहा पुराना धान होता है। उनने कहा गुरु माँ से पूछते हैं। गुरु माँ ने सही मालूम था, लेकिन बेटे का मोह, मेरा बेटे को कुछ गलत ना हो जाए। आप विचार करके रखना, पर्वत को बचाने के लिए गुरु माँ राजा बसु के पास चली गई और राजा बसु के पास जाकर कहा कि बेटा, तुमने अपने गुरु से शिक्षा ली है, आज तुम्हारा गुरु भाई संकट में है, कल सुबह तुम्हारे राज दरबार में आएंगे, निर्णय तुम्हें देना है। नारद कहेगा कि आज का मतलब पुराना धान होता है, और मेरा बेटा कहेगा आज का मतलब बकरा होता है। अगर तुमने कह दिया आज का मतलब पुराना धान होता है, तो मेरे बेटे को फांसी की सजा होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ख्याल करके रखना, इतना कहने का प्रयास किया। राजा बसु को भी मालूम था कि आज का मतलब पुराना धान होता है, लेकिन गुरु माँ को वचन दे दिया, जो पर्वत कहेगा मैं कह दूंगा, ये सही है। मोह देखो, एक बेटे को बचाने के लिए कितने पशुओं की बलि चढ़वा दी, कितना बड़ा सिद्धांत बदलवा दिया। और राजा बसु ने भी इतना ही किया। जब राज दरबार में नारद और पर्वत पहुंचे, नारद और पर्वत ने अपनी अपनी बात कही। नारद ने कहा कि आज का मतलब पुराना धान होता है, पर्वत ने कहा कि आज का मतलब बकरा होता है, न्याय दो। राजा बसु, आप लोग परिसर पर में 10 धर्मों में सत्य धर्म की पूजा में वो पंक्तियां पढ़ते हो, बसु झूठ सेती नरक गया, स्वर्ग में नारद गया। आप विचार करके रखना, एक झूठ मोह के कारण से बोला तो नारद मरकर सिंहासन सहित 7वें नरक में चला गया। एक मोह। आप ख्याल करना, राजा बसु नरक में चला गया, नारद स्वर्ग चला गया। पर्वत ने बस वहां उसी समय से काल संवर नाम का एक दैत्य, उसने पर्वत को भड़का दिया। क्या कह दिया कि जो भी होम में बलि डालेगा, होम में जो भी पशु को डालेगा, आप ख्याल करके रखना, वो व्यक्ति सीधा स्वर्ग जाएगा। उन्होंने कहा कैसे जाएगा, होम न कर डालेंगे। काल संवर नाम के दैत्य ने, देव ने पशु को जैसे ही हवन में डाला जाता था, उसे वो क्रिया के माध्यम से ऐसा दिखाता था, माया जाल के माध्यम से स्वर्ग जा रहा है। लेकिन जो हवन में डाला जाता था तो वो मर के नरक ही जाएगा। भेजने डालने वाला भी और बिछाने वाला भी। विचार करना, उस समय से सिद्धांत बन गया। आज जहां बलि प्रथा चल रही है, ये बलि प्रथा उसी एक झूठ के कारण से, राजा वसु के झूठ के कारण से ये बलि प्रथा अब प्रचलन में आ गई। हिंदू संप्रदाय में, मुस्लिम संप्रदाय में, अन्य और संप्रदायों में इतनी बलि प्रथाएं जो हो रही हैं, उस काल संवर नाम के एक दैत्य के कारण से हो रही। ख्याल करना, जब मोह हमारे ऊपर हावी होता है, तब हम ये नहीं देख पाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। मोह की परिणति हमारे ऊपर ऐसा पर्दा डाल देती है, अच्छे काम में भी हम रोक लगा देते हैं, और मोह की परिणति ऐसी हमारे ऊपर हावी हो जाती है कि हम बुरे काम को भी बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ख्याल करना, घर में तुम्हारा बेटा आए और तुम्हारी देवरानी का भी बेटा आए, दोनों बेटे आए हैं और तुम्हारे पास सामान रखा है, तुम्हारे पास फल आए हैं, तुम्हारे पास सेव, केला या और कुछ आया है, या कोई अच्छी चीज आई है, तो आपका मोह क्या बोलता है? आपका मोह सामान पहले किसे देने का प्रयास करता है, ये आप खुद सोचना अपने अंदर। वो मोह की परिणति कितना भी तुम कर लो, ये लगता है पहले मैं अपने बेटे को दे दूं,
अरे छोड़ो बेटे की बात, तो तुम्हारा देवर आए और तुम्हारा पति भी आए, दूध दोनों को देना है, एक एक गिलास, मलाई किसके गिलास में जाएगी? आप विचार करो। आप केवल ख्याल देवर में, बहुत सुंदर, अच्छी बात है संगीता बहन, तो अच्छा ही बोल रही है, पॉजिटिव माइंड है। आप विचार करके रखना, हमारा मन अपने आप ही कहता है देवर हो भी आ रहा है और हमारा पति भी आ रहा है और दूध दोनों को देना है और मलाई चली गई है अब वो एक गिलास में, तो किधर जाएगी? मोह यही कहेगा कि ये इनको पकड़ा था, बाकी का तो सब देखा जाएगा। ख्याल करना, बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ी उदारता चाहिए, इतना ही विचार करके रखना। अरे और सब छोड़ो, तुम्हारे 4 दोस्त हैं, 4 दोस्तों में 2 तुम्हारी बात मानते हैं और 2 तुम्हारी बात नहीं मानते। 4 दोस्त हैं, 4 दोस्तों में 2 दोस्त तुम्हारी बात मानते हैं और 2 दोस्त तुम्हारी बात नहीं मानते हैं। तुम किसके प्रति ज्यादा आकर्षित होगे? जो तुम्हारी बात मानते हैं उधर तुम्हारा आकर्षण बढ़ेगा और जो बात नहीं मानते हैं उधर तुम्हारा विकर्षण बढ़ेगा। ये मोह है, आप ख्याल करके रखना, ये मोह है कि हमारा अभी यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं इनके कोई मन का मीत आ जाए, मन का मिलने वाला जुलने वाला आ जाए तो हमारा चेहरा खिल जाता है, और जिससे बातचीत नहीं होती है, जिससे मन नहीं मिला है, वो आके बैठ जाए तो हमारा चेहरे पे कर्फ्यू लग जाता है। ऐसा चेहरा बनता है जैसे अरंडी का तेल पी लिया हो अभी थोड़ी देर में। ख्याल करना, ये मोह है। सविता बहन, ये चेहरा मेरे ही देखते हैं। आप विचार करके, ये सब छोटे छोटे मोह हैं और अब इस मोह को हम आपको सम्यक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा अक्सर होता है, आपका नहीं हमारा भी होता है ना? ऐसा आपका नहीं हमारा भी होता है। हम साधु संत भी अभी भगवान नहीं बन गए। आप विचार करके रखना, जो हमारे जीवन में धर्म के मार्ग पर आगे चलते हैं, अच्छे काम में आगे बढ़ते हैं, जो अच्छे काम को करना चाहते हैं, उनको भर भर कर आशीर्वाद देने का मन होता है। ऐसा लगता है कि मैं अपना सारा इनके ऊपर लौटा दूं। लेकिन जो हमारे काम में, हमारे भगवान के काम में या हमारी साधना में विघ्न डालते हैं, उनके लिए कहाँ तक आशीर्वाद जाएगा? हम कहीं भी इसको आशीर्वाद दे दो, लेकिन मेरा वो देवता देगा ही नहीं, वो कहेगा इसको क्या जरूरत है। भगवान महावीर रास्ते से निकले, आप विचार करके रखना, भगवान महावीर रास्ते से निकलते हैं, उन्हें अपशब्द कहने वाले भी मिलते हैं और उन्हें अर्चना पूजा करने वाले भी मिलते हैं। तीर्थंकर महावीर किसी का जवाब नहीं देते। क्यों? क्योंकि मालूम है इनको जवाब देंगे तो राग द्वेष उत्पन्न होगा, इसलिए शांत रह जाते हैं। तो जब कभी हमारे मन में ऐसा मोह का भाव आए, ऐसी मोह की परिणति आए, हमें उस मोह को तुरंत बदलने का प्रयास करना है। हाँ, सुधार की भावनाओं से, अच्छा बनाने की भावनाओं से हम कभी किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं, तो ख्याल करके रखना, वो दुर्व्यवहार भी तुम्हारा सद्व्यवहार में काम आने वाला है। दुर्व्यवहार भी तुम्हारे सद्व्यवहार में काम आने वाला है। मैं आप सबसे इतना ही कहूँगा, अपने जीवन को मोह की परिणति से बचाने का प्रयास करो। मोह तुम्हारा संसार में कारण बनेगा। हम सबके प्रति प्रेम का भाव रखें, आत्मीयता का भाव रखें, लेकिन इन सबके साथ एक अपने आत्मा के प्रति भाव रखें कि जीवन में कब हमें इस संसार से जाना पड़ेगा। इस संसार का मोह बार बार संसार में ही फंसाएगा, लेकिन हमारी आत्मा का मोह, आत्मा के प्रति हमारा जागरण बनना हमें संसार से पार लगाने का प्रयास करेगा। आज इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये मोह राजा बहुत बलवान है, लेकिन उससे बड़ा बलवान हमारा कर्म है, हमारा नहीं है, हमारी आत्मा उससे भी ज़्यादा बलवान है। हम छोटे छोटे मोह को खत्म करेंगे तो हमारा आत्मा रूपी राजा हमें परमात्मा बनाने का प्रयास करेगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।